मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज एक्सरसाइज के बाकी के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। अब देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं डे टू डे लाइफ के। तो प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, they do not react with even if they come in contact with strong chemicals। प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए नॉन कोरोसिव भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम पिकल्स को प्लास्टिक में रख देते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, फिर भी वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल है द क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर। जो क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल, उनको भी प्लास्टिक के बॉटल्स में रखा जाता है ना, जैसे फिनाइल वगैरह ये सब। क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रसल्स ऑफ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ सेम मटीरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए, जो टूथ ब्रश होता है उस पर एक हैंडल होता है और कुछ ब्रसल्स होती है, दोनों ही प्लास्टिक की होती हैं। लेकिन अगर हैंडल वाले प्लास्टिक के ब्रसल्स बना दे तो हमारे जो गम्स होते हैं उनको हार्म हो सकता है। इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के होने चाहिए और जो हैंडल है वो स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का होना चाहिए। द हैंडल ब्रसल्स ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटीरियल एज हैंडल ऑफ टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग while the bristles should be soft and flexible। Question number 12, avoid plastics as far as possible, comment on this advice। देखिए, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वो कई सालों तक जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। We should avoid plastic as far as possible because plastic is non-biodegradable in nature। Once introduced in the environment, they causes pollution। If burned, they release poisonous gases, and the plastic bags thrown in the garbage dump are swallowed by animals, choke their respiratory system, causes fatalities in the animals। है ना। तो प्लास्टिक के अंदर आपने पॉलीथीन बैग के अंदर कुछ मतलब गार्बेज डाला, फिर वो पशुओं ने खाया, वो खाने के बाद जो है उनके सांस लेने वाले जो सिस्टम है उसमें दिक्कत आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम ए एंड बी। तो ए में अगर आप देखें तो पहला है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर को हम डी के साथ कनेक्ट करेंगे। डी, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। पॉलिएस्टर जो है उस पर रिंकल्स नहीं आते। टेफलॉन, टेफलॉन इसको सी के साथ कनेक्ट करेंगे। यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उसमें टेफलॉन यूज किया जाता है। थर्ड है रेयॉन। रेयॉन को हम ए के साथ, क्योंकि ये वुड पल्प के साथ केमिकल ट्रीटमेंट के साथ बनाया जाता है, तो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। चौथा है नाइलॉन। नाइलॉन को हम बी से कनेक्ट करेंगे। यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टोकिंग्स। नाइलॉन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम पैरासूट और रोप क्लाइंबिंग की जो रोप होती हैं उसको बनाने में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। बिल्कुल, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर केमिकल्स के बने होते हैं, तो हमें नेचुरल फाइबर की तब ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरल फाइबर मिलते हैं प्लांट से, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कहने का मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स है वो कंजर्व रह जाते हैं, हमारे फॉरेस्ट कंजर्व रह जाते हैं अगर हम सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, ये बहुत हार्मफुल भी होते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हीट ज़्यादा है तो ये मेल्ट भी हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद हमारी स्किन के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो किचन वगैरह में इस तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स यूज नहीं करने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा यूज ना भी हो, लेकिन
इतना यूज हो कि हमें नेचुरल फाइबर्स की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज इसकी ख़त्म होती है, फिर हम कल से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें।